आज हम केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? प्योर एथेनोइक एसिड विच फ्रीजेज एट लो टेम्परेचर इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमारा प्योर एथेनोइक एसिड है जो कि लो टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम एंड फार्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ये आप सभी को पता होगा होपफुली। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। ओके, CaOCl2 इज़ नोन एज ब्लीचिंग पाउडर और इसका जो केमिकल नेम होता है वो है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नेम द कंपाउंड यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? प्योर एथेनोइक एसिड होता है। केमिकल नेम एंड फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 और इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और नेक्स्ट है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। ओके, Na2CO3 बोलते हैं। नेक्स्ट है, डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के क्या क्या एलोट्रॉप्स होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज विनेगर। विनेगर क्या होता है? विनेगर आपको पता ही होगा, एसिटिक एसिड होता है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन विनेगर इज इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ओके, एसिडिक 5 to 8% सॉल्यूशन जो है एसिडिक एसिड का वाटर में वो कहलाता है विनेगर। ओके, अब आता है, व्हाट आर डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डिटर्जेंट क्या होते हैं? अमोनियम और सोडियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो डिटर्जेंट को हम सोपलेस सोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर एलॉयज। एलॉय क्या होती हैं? ओके, तो एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो एलॉय क्या होती है? एलॉय ये होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को कंबाइन किया करके बनती हैं या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलकर बनती हैं एलॉय। ठीक है, एंड व्हाट इज गैंग। ओके, गैंग क्या होता है? ओर्स आर जनरली एसोसिएटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड गैंग। एक तरह से ये इम्प्योरिटीज होती हैं, ओर्स जो कि जिसमें कि इम्प्योरिटी होती है। ओके, ओर्स आर जनरली एसोसिएटेड with large amount of impurities such as soil, sand, etc. is called gang. Next question है, name the acid present in ants sting. ants sting में चींटी के डंक में या फिर नेटल प्लांट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मिथेनोइक एसिड और या फिर इसको फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है, what happens when light falls on AgCl and AgBr। सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड पर जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है? ओके, तो जब सोडियम क्लोराइड पर लाइट पड़ती है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो इस वजह से ये तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन में डिसोसिएट हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, सिल्वर एंड क्लोरीन में ये डिकम्पोज हो जाता है। एंड वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेज ग्रे इन सनलाइट। ओके, इसका मतलब यही है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है ये वाइट कलर का होता है और जो सिल्वर है वो ग्रे कलर का होता है। तो लाइट की प्रेजेंस में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लाइट की प्रेजेंस में जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे क्यों हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, तो जो सिल्वर है वही हमारा ग्रे कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, वाई एल्कोहल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एल्कोहल और ग्लूकोज के जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं?
तो अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट आयनाइज इन सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस, दस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोजन आयंस नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जबकि HCl एंड HNO3 आयनाइज इन सॉल्यूशंस, HCl एंड HNO3 आयनाइज हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव आयंस देते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है जब इसको एयर में बर्न किया जाता है? तो इट इज क्लीन्ड टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट सो दैट इट कैन बर्न प्रॉपरली। क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर चढ़ जाती है जिसको कि हटाना जरूरी होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर। ओके, नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ओके, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड होते हैं विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेस, जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो जैसे इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो जब जिंक ऑक्साइड जैसे यहाँ पर बेस से रिएक्ट करा इसने, सॉरी बेस NaOH है, तो जिंक ऑक्साइड ने बेस से रिएक्ट किया NaOH से, तो Na2ZnO2 बनाता है, ये सोडियम जिंकेट बनाता है। और जब ये हमारा जिंक ऑक्साइड जो है एसिड से रिएक्ट करता है, HCl से रिएक्ट करता है, तो ये ZnCl2 और H2O बनाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज अ थर्मेट रिएक्शन। थर्मेट रिएक्शन क्या होती है और इसका क्या यूज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मेट रिएक्शन नोट कर लीजिए एकदम नोटबुक में। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको केवल ये देख के ही काम नहीं चलेगा, आपको इसको नोट करना है और इसके नोट्स बना के उसको समझना है, पढ़ना है। ओके, तो थर्मेट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, इट इज नोन एज थर्मेट रिएक्शन। ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी की वजह से ये रेलवे ट्रैक्स या क्रैक्ड मशीन पार्ट जो हैं वो जॉइन हो जाते हैं। ओके, तो द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम is used to join railway tracks or cracked machine parts, this is known as thermate reaction। ठीक है, तो जैसे आयरन ऑक्साइड यहाँ पर लिया हमने Fe2O3 और इसमें एल्यूमिनियम की रिएक्शन करी है, तो ये आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है हमारे पास। नेक्स्ट है व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? तो आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है, तो आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो एटम्स हैं वो अरेंज डिफरेंटली होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल से बताया गया है कि 1 पेंटेन एंड 2 पेंटेन जो है वो आइसोमर्स हैं। तो 1 पेंटेन का ये लिखा हुआ है यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, और 2 पेंटेन का लिखा हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर क्वेश्चन, अ शाइनी ब्राउन एलिमेंट X ऑन हीटिंग बिकम्स ब्लैक इन कलर। ओके, नेम द एलिमेंट एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। तो इसमें क्या है, जैसे कॉपर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर का जो कंपाउंड है वो क्या है, हमारा कॉपर ऑक्साइड है, और जो एलिमेंट पूछा गया है यहाँ पर वो है कॉपर। तो कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, इसका एग्जांपल्स आप ये लिख लीजिएगा। सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3 NaCl से रिएक्ट करेगा तो AgCl प्लस NaNO3 बनता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड
डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो जो हाइड्रोजन है वो हमें डबल मिलती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जैसे वाटर को डिसोसिएट किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो 2H2 + O2 बनता है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये है। तो हमने देखा यहाँ पर जो H2O का वॉल्यूम 2 है और H2 के में भी 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो द बैलेंस्ड इक्वेशन शोज दैट वाटर डिकम्पोजेज टू फॉर्म hydrogen and oxygen in the ratio 2:1. Thus, the amount of hydrogen produced is double the amount of oxygen. Okay. Next question है, why an acid should always be added to water and not the other way round? Not the other way round मतलब कि हमने हमेशा वाटर के ऊपर ही एसिड क्यों डालते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि एसिड के ऊपर हम वाटर डालते हैं? ओके तो द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। इसे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। ओके, जब हम वाटर में एसिड डालते हैं तो उसे लगातार चलाते रहना पड़ता है, स्टिर करना पड़ता है। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉजेज बर्न्स। ओके, इस तरह से क्या होता है, ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू हीटिंग। ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी एसिड और वाटर को मिक्स करना होता है तो हम वाटर में धीरे धीरे एसिड डालते हैं, न कि ऐसा नहीं करते हैं कि एसिड ले लिया उसमें वाटर डाला, तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और एकदम से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज बेकिंग सोडा? व्हाई टार्टरिक एसिड इज एडेड टू इट? बेकिंग सोडा क्या होता है? ओके तो बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट और इसमें टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? टार्टरिक एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा टू न्यूट्रलाइज द बिटर टेस्ट ऑफ बेस सोडियम कार्बोनेट which gets formed on heating baking soda. Okay, baking powder is a mixture of baking soda and tartaric acid. तो ये समझ में आया कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है? बेकिंग सोडा तो जो है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और जब बेकिंग सोडा में हम थोड़ा टार्टरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर हो जाता है। ओके, ठीक है, वो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है जो कि थोड़ा बिटर टेस्ट का होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें जो है वो टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। Why dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Okay, color of litmus paper is changed by the hydrogen ion. Dry HCl gas doesn't contain hydrogen ions. ठीक है, it is only in the aqueous solution that an acid dissociate to give ions. Since in this case neither HCl is in aqueous form nor the litmus paper is wet, therefore the color of the litmus paper does not change. क्योंकि हमें आयंस चाहिए और आयंस तभी हो सकते हैं जब उसमें थोड़ा वाटर हो, एक्वस हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है और HCl जो है वो भी ड्राई है, तो इसलिए वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है, वाई मेटल्स सच एज द सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट अंडर कैरोसिन? सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन के अंडर क्यों रखा जाता है? कैरोसिन इज अ हाइड्रोकार्बन, वी नो दैट कैरोसिन इज अ हाइड्रोकार्बन। तो इट डोंट रिएक्ट विथ पोटेशियम और सोडियम, ये सोडियम और पोटेशियम से रिएक्ट नहीं करता है। एक तो रीज़न ये है, ठीक है। एंड ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ लॉट्स ऑफ हीट रिलीज्ड। क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको कैरोसिन
में ही रखा जाता है। ओके, अब है नेक्स्ट 24th क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, वाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर मॉइस्चर में रहेगा तो वो जिप्सम बना देगा, जो कि बहुत सॉलिड होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो और जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है CaSO4.H2 इसमें अगर 3/2 H2O ऐड किया गया तो ये CaSO4.2 बन जाता है, जो कि जिप्सम है, और CaSO4 हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट है वाई कैल्शियम मेटल व्हेन पुट इन वाटर फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम मेटल को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो फ्लोट क्यों करने लगती है सरफेस पर? तो कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो कि बबल के फॉर्म में आती है, ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, ये जो है सरफेस से स्टिक हो जाता है। तो कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। इसकी रिएक्शन ये होती है, कैल्शियम प्लस H2O, इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ HNO3। ओके, जब मेटल्स जो है HNO3 के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व नहीं होती? देखिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है जिससे कि वाटर बनता है, तो इसलिए जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज नहीं होती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कार्बन इज एबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसको हम इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्सप्लेन द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, तो 2 रीजन्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फर्स्ट है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लॉन्ग चेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे कार्बन के जो एटम्स हैं बहुत लंबी चेन बन जाती है ना, वो कैटेनेशन की ही वजह से होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of element like oxygen, hydrogen, nitrogen and sulfur. It also forms branched and cyclic structure, ठीक है। तो ये 2 मेन प्रॉपर्टी होती हैं जिससे कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कह सकते हो, और या ये भी कह सकते हैं कि वाई कार्बन इज एबल टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट क्या है? कैटेनेशन है, और सेकेंड क्या है? टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द रिएक्टिविटी सीरीज, राइट इट्स इंपॉर्टेंट। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ओके, तो देखिए, द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज एन एरे ऑफ मेटल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब एक रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फिर कम रिएक्टिव कौन है, फिर उससे कम कौन है, इस तरह से एक सीक्वेंस में मेटल्स को रखा गया है जिसको कि हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ओके, सीक्वेंस में है एक। तो इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग इफ ए मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक मेटल जो है दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। ओके, वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन, वाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विद अ येलो एंड सूदी फ्लेम। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो येलो और सूदी फ्लेम से क्यों बर्न होते हैं? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैव मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, अनसैचुरेटेड के पास ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, सॉरी। तो 10 अनसैचुरेटेड कंपाउंड अंडरगो इनकम्प्लीट कंबस्शन। ये इसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है टू प्रोड्यूस येलो एंड सूदी फ्लेम। ओके,
नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, वाई कार्बन ओनली फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स, कार्बन केवल कोवलेंट बॉन्ड्स क्यों बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड्स पता है ना, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो कार्बन जो है केवल कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। वो क्यों करता है? when it will give 4 electrons, it will acquire 4 negative charges and become C-4. Okay, it is very unstable as negatively charged carbon repels extra electrons. When it loses 4 electrons, it becomes C+4. Okay, it cannot lose 4 electrons as it involves a lot of energy. So therefore, to complete the octet, it shares 4 electrons with other atoms. That is why carbon forms compounds mainly by covalent bonding. Next, 31st question. Why a mixture of oxygen and ethene used for welding? Welding के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑक्सीजन एंड इथीन का मिक्सचर यूज किया जाता है. When ethene is burned in pure oxygen, a large amount of heat is evolved which can be used for welding. Okay, but when burned in air, less heat will be produced as air contains only 21% of oxygen. Clear? ये समझ में आ गया ना? नेक्स्ट आते हैं हम 32 क्वेश्चन. व्हाट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन? डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है? राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व. ओके, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन. ये इथेनॉल व्हेन हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड results in the dehydration of ethanol to give ethene. ओके, तो देखिए क्या है, इथेनॉल को जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया जाता है तो इथीन बनता है और हमारा वाटर अलग हो जाता है. तो इसको ही डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं. ओके,